हालेलुया। हालेलुया। आज का दिन कितना उत्तम है। खुदा का ठहराया दिन है, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें कि खुदा की योजना थी यहाँ पर महासभा हो, इसलिए खुदा हम लोगों के साथ साथ रहा और हम लोगों को यहाँ तक लाने में खुदा सही सलामत हम लोगों को यहाँ तक लाया, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर ब्रदर ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए खुदा की योजना थी कि यहाँ पर खुदा का वचन को सुनाया जाए और खुदा के उसके अनुसार हम लोग सुने और उसको समझे और उसके अनुसार चल सके। इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें और महिमा करें। आइए हम लोग खुदा को स्तुति और महिमा के लिए पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर के कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। तमाम जान के खालिक मालिक हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। क्या आपकी नाम की ये सभा आज हो सके और इतने सहभागिता इतने लोगों ने किए और आप सही सलामती से इतने ठंड में लाए प्रभु, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं, व्यक्ति करते हैं। वक्ता के लिए जो कुछ बोले वो हम सबको एक ग्रहण करने योग्य बात हो सके और उस पर हम चल सकें। प्रभु हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि सब आपका जब भी हम आप दुआओं की मांग लेते हैं और आप हमें प्रदान करते हैं, यह हमेशा आगे तक चलती रहे। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों की ओर जाएंगे। गीत है यीशु नाम मिला मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मेरे बंधनों को मेरे लिए महान किया, तूने जाने बदनी देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे नाम से तेरा यीशु के नाम से मसीह नाम से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम तो ऐसा है, ओ जिंदगी पाना है। तेरी राहों में चलकर पूरी राह में पाना है। तेरे नाम से तेरी नाम खुदा की मेरा जीवन
यीशु Praise the Lord. और भी हालेलुया हालेलुया। गवाही। अभी समय है गवाही का। कोई किसी की जीवन में अगर कोई गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें पिछले वर्ष संभाल कर रखा और बहुत सी परेशानियां भी आई, लेकिन प्रभु ने अपने पंखों तले हम सबको संभाल कर रखा और हमारी परेशानियों को दूर करा। पिछले 2 महीने पहले मेरे हस्बैंड की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन हम निरंतर प्रार्थना करते रहे। हमने डॉक्टर को भी दिखाया और उन्होंने डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर हमने डॉक्टर चेंज भी किए, तो उन डॉक्टर से हमारे हस्बैंड को बहुत आराम मिला। सब प्रभु का अनुग्रह होता है और सभी प्रभु ही हमें गाइड करते हैं कि हमें किसको दिखाना है, क्या करना है। प्रभु का धन्यवाद हो कि अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, उनका बीपी शुगर बिल्कुल नॉर्मल है और वो पहले से बेहतर है। और हम ऐसी ही आशा करते हैं कि परमेश्वर उन्हें पूरी चंगाई देगा और आगे भी उनको संभालेगा और हम सबको संभालेगा। प्रभु हमें पिछले दिनों में पूरी साल में प्रभु ने हम सबको संभाला और हमें नया वर्ष में प्रवेश कराया। प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि मनुष्य एक पल में पता नहीं मनुष्य के साथ क्या से क्या हो जाता है, लेकिन परमेश्वर ने हम सब पर अपना अनुग्रह किया और हमें नए साल में प्रवेश कराया और एक नया जीवन देकर एक नए साल में हमें पहुंचाया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। Praise the Lord. Praise Yeah, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. कि पिता हमें हर एक बात में, हर एक समय में, हर एक लम्हे में सिखाता है, समझाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर बहुत कुछ, मेरे प्यारे भाई बहनों, हो रहा है। हालेलुया। और ये क्यों हो रहा है और ये सारी बातें हमारे और आपके बीच में क्यों हो रही हैं, इनके विषय में हमें बहुत कुछ समझना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और उन सारी बातों को समझने के लिए हमें बहुत आयत से पिता के पवित्र वचन में बढ़ना होगा। इससे पहले कि हम वचन से की ओर बढ़े, हम एक कोरस गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं।
तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम इस पृथ्वी पर पिता की ओर से भेजे गए एक पात्र हैं, जिस पात्र के अंदर पिता ने अपनी इच्छा को रखा है। हालेलुया। Hallelujah. अब पिता की इच्छा जो पिता ने अपने पात्र के अंदर अर्थात हमारी इस देह के अंदर रखा है, ये जरूरी है कि उस इच्छा के प्रति हम अपने जीवन में एक परिश्रम करें। बनाने वाला जब कुछ भी बनाता है या हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारी उसके पीछे एक इच्छा होती है। जब बहनें खाना बनाती हैं तो उनकी एक इच्छा होती है कि इसे मेरे घर वाले अच्छे से खाएंगे और बहुत अच्छे से उसे खा पी के मेरे घर वाले तारीफ करेंगे। हालेलुया। तो इसी तरीके से हम इस पृथ्वी पर कुछ भी करते हैं तो हमारी उसके पीछे इच्छा होती है। ठीक उसी तरीके से हमारे क्रिएटर अर्थात खुदावन यीशु मसीह ने भी इससे पहले कि हमें बनाए एक इच्छा रखी कि मैंने इस पृथ्वी पर सब कुछ बना दिया, लेकिन इस पृथ्वी पर मैंने अभी भी इस पृथ्वी पर अधिकारी नहीं बनाया। जबकि खुदा को किसी अधिकारी की जरूरत नहीं थी, लेकिन तब भी खुदा ने अपने स्वरूप अपनी समानता में मनुष्य को बना दिया। आमीन। Amen. और ये इच्छा रखी कि ये मनुष्य जिसको मैंने बनाया है ये जीवन भर अपने जीवन से मेरी महिमा करेगा और ये पृथ्वी पर बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा और इस पृथ्वी के कोने कोने में अपने क्रिएटर अपने बनाने वाले का बखान करेगा। आमीन। Amen. हम आप इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। उत्पन्न होने के बाद हमें इस पृथ्वी पर संसारिक माता पिता मिले, संसारिक रिश्ते मिले, भाई बहन मिले, संसारिक बहुत से लोग मिले। उनके बीच में हम जब अपने जीवन को बढ़ते हुए देखे तो हमने देखा कि हमारा जीवन उनके इच्छा के अनुसार चलने लगा है। ताली बजाइए। अर्थात बनाने वाली की इच्छा ये कि तू मेरा बखान करेगा और इस पृथ्वी पर हर एक जगह मुझे तेरे जाने से महिमा मिलेगी। आमीन। लेकिन हम इस पृथ्वी पर की बहुत सी चीजों पर ध्यान देने लगे और ध्यान देते देते एक दिन हम एक जगह पहुंच गए। ताली बजाइए रबेका जी। हम एक जगह पहुंच गए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे कुलुसियों उसका 2 अध्याय।
कुलुसियों कुलुसियों उसका दूसरा अध्याय। Praise the Lord। कुलुसियों 2:17 पढ़े। क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाली समझ और बुद्धि दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कह रहा वचन में, कह रहा कुलुसियों 2:17 में कह रहा, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। ये सब आने वाली बातों की छाया। देखा आपने? है? क्या है? आने वाली बातों की छाया। आने वाली बातों की छाया मात्र। लेकिन मूल क्या कह रहा? पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। हालेलुया। और जिसे कह रहा ये सब, क्या कह रहा? क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। तो ये सब है क्या? 16वीं आयत पढ़े। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। हैं? क्या लग रहे? फैसला न करे। देखा आपने? ये सब वस्तुएं छाया मात्र है। कौन सब? नया पर्व, नया साल, खाने पीने, नए चांद, सबत का दिन विषय में तुम्हारा क्या पढ़ा? आप पूरे आयत पढ़े। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। तुम्हारा कोई फैसला ना करे। मनुष्य इन सारी चीजों में उलझ गया। क्या हो गया? उलझ गया। उलझ गया। खाने पीने, शब्द का दिन और नया चांद का दिन और पर्व का दिन, इन सारी चीजों में उलझ गया। ये छाया मात्र है। क्या है? छाया मात्र। लेकिन मूल क्या है? मसीह मसीह की है। मूल वस्तुएं मसीह की हैं। मूल वस्तुएं मसीह की हैं। बाइबल बहुत आयत से हमें पिता के वचन के विषय में समझाती है। और जो कोई वचन का भूखा होता है, वो वचन को पढ़ता और धीरे 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 पिता उसे समझाना शुरू करता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो आज संसार का मनुष्य इन सारी वस्तुओं में जो छाया मात्र है फंस गया है। आगे बढ़ना ना वो चाहता है और ना ही कोई उसको आने वाली बातों के विषय में समझाना चाहता है। लेकिन वचन में लिखा है, कुलुसियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत में, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है, हाँ, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, जो लौदीकिया में है, यानी अंतिम युग में उन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा।
मैं परिश्रम करता हूं। किसके लिए? उनके लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा। अब आप मुझे बताइए, जिससे कभी नहीं मिले, जिससे कभी बात ही नहीं हुई, वो अलग युग में, हम अलग युग में, लेकिन तब भी एक है जो हमारे लिए परिश्रम कर रहा है। और हम आप क्या कर रहे हैं? हम आप इस पृथ्वी पर संसार की वस्तु पर हाँ छाया मात्र वस्तुओं को पकड़े हैं। समझना होगा, वचन प्रार्थना सभा महासभा हमारे घर में क्यों हो रहा है? हम इस वचन को पढ़कर समझकर उन बातों के विषय में जो पिता ने मुझे और आपको सिखाया है, इस पृथ्वी के कोने कोने में जाकर इसके गवाह बने। हमने अपने जीवन से पिता के वचन का कितना महिमा और कितना आदर इस पृथ्वी पर दिया। पूछे अपने आप से, हम इस पृथ्वी पर पिता के वचन को केवल सुनने वाले हैं कि सुनकर उसे अपने जीवन में ग्रहण करके चलने वालों में और उसके गवाह बनने वालों में से? क्योंकि देखिए, पिता कह रहा है सुनने वाले बहुत हैं, परंतु उस पर चलने वाले कम। अब जब चलते हैं तो मसीह की मूल बातों पर ध्यान देते हैं, जैसा लिखा कुलुसियों 2:17 में। क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है और मूल वस्तुएं मसीह की है। अब अगर इसमें कोई परिश्रम करेगा तो उन मूल वस्तुओं को जानने पाएगा। और अगर आपने मूल वस्तुओं को जो मसीह की हैं पकड़ लिया तो आपके जीवन से कोई मनुष्य स्वर्ग का राज्य छीन नहीं सकता। स्वर्ग का राज्य आप अपने जीवन में तब देख सकते हैं जब आपके पास मसीह की मूल वस्तुएं हो। आमीन आमीन। तब कलाम में लिखा 18वीं आयत में, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। देखा? ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है। देखा आपने? और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। देख लिया आपने? स्वर्गदूत की पूजा करा के तुम्हें दौड़ से वंचित, दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। आपने देखा? आप जब छाया को पकड़े रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं उस मूल पिता के वचन को खो देंगे। लेकिन जब आप मूल वचन को पकड़ेंगे तो आप किसी के बहकाने से, किसी के कहने से, किसी के कहने मात्र से, किसी भी दूसरी चीज की पूजा आराधना नहीं करेंगे। यहां तक कि साफ मना कर दिया स्वर्गदूतों की पूजा। स्वर्गदूतों की पूजा नहीं करनी। सोचिए क्यों पिता ने हर एक चीज के विषय में मना करा? क्योंकि जब आप मूल को पकड़ेंगे अर्थात खुदा के वचन को, तो खुदा का वचन स्वयं इतना ज्यादा सामर्थी है कि वो आपके जीवन में सब कुछ देने और आपके जीवन को अनंत जीवन में पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि आपने जिस पर विश्वास किया है वो कोई स्वर्गदूत या वो कोई मनुष्य नहीं, वो सृष्टिकर्ता खुदावन यीशु मसीह।
इसलिए खुदावन का सबसे पहला एक शब्द आता कि मुझको जान, और जो कोई मुझको जानेगा, जो कोई मेरे वचन के मूल सूत्र को पकड़ेगा, उसका उद्धार होगा। आमीन। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल स्वर्गदूतों का बखान करती है। बाइबल स्वर्गदूतों के विषय में बहुत ज्यादा बताती है, लेकिन बाइबल में लिखा, वचन में लिखा 18वीं आयत में, कुलूसियों 2:18 में, कोई मनुष्य आत्माहीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। देखा क्यों? क्योंकि नया चांद, शब्द और पर्व और अपने जीवन में खाने पीने को जो छाया मात्र है, इसको मानने के कारण बहुतों ने अपने जीवन में बहुत से लोगों की पूजा आराधना करना शुरू कर दिया। लेकिन पिता कह रहा, तुम्हारे दौड़ के प्रतिफल से कोई वंचित ना करे। बहुत सतर्क रहना है हमें, और हमें अपने बच्चों को वचन की पुस्तक देनी है कि बेटा इसको पढ़ो और इसमें जो लिखा उसे स्मरण रखने वाले बन सको। क्योंकि इस पृथ्वी पर जहां जहां आप तुम जाओगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, इस पृथ्वी पर एक अलग माहौल बन चुका है आज के समय में। आज के समय में सब जने अपनी अपनी जाति, अपने अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तुम जब लोगों के बीच में जाओगे तो वे जो इस पृथ्वी पर की बातों पर मन लगाकर अपनी जाति पे चढ़ाई कर रहे हैं, उनके बीच में जब तुम खड़े होगे तो उनके बीच में खड़े होकर तुम क्या बोलोगे? तुम ऐसे बोलो मानो वचन बोलते हो। अब आप किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे जिससे आप पहले बहुत बात करते थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, अब उस व्यक्ति की सोच भी बदल गई है। अब वो भी आपके बगल में खड़े होके अपने जाति, अपने धर्म, अपनी इस पृथ्वी पर जितनी जितनी जाति है, सब अपने आप को ऊंचा करने की होड़ में है। अब आप उनके बगल में जब खड़े होंगे तो आपके विषय में कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जैसा आपको सुन के लगे। फिर आप उनको अपनी भाषा में ना बताइए, फिर डायरेक्ट आप वचन में वहां पर ले जाइए। अभी रिसेंटली मैं अपने ग्राउंड में खड़ा हुआ था, और जब ग्राउंड में खड़ा था तो वहां कई जेंट्स स्टाफ खड़े थे, 3-4 आए और मैं भी खड़ा। मैं वो लोग देखते हैं कि ये आता नहीं है कभी, ताली बजाएं, कि कभी आता नहीं, क्योंकि फोटोग्राफ होनी थी इसलिए मैं आया था। तो जब मैं आया तो 3-4 जने आए और मैं खड़ा था, और वो कहने लगे ये सत्य है। क्या? ये सत्य, ये नाम सत्य है। तो मैंने तुरंत कहा, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जाना आना है नहीं, और कह रही है सत्य है। चुप। क्या? चुप। ये हमने कुछ नहीं, हमने वचन उन्होंने कहा ये सत्य है, तो हमने कहा सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि सत्य ये है कि मार्ग एक है, जीवन एक है, खुदा एक है और सत्य एक है। कोई वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है। क्या? देखिए, हम काटो बात को कैसे काट सकते हो भाई? सत्य कई नहीं होते,
सत्य ही होता है। अब तुम सत्य जानते हो तो तुमने ऐसी बात कही तो वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। हमने कहा देखो कैसे उपहास रखते हो, जब तुम उपहास रखते हो तो तुम झूठ बोलते हो, गाली देते हो, एक दूसरे पे दोष लगाते हो, सब सुन रहे। जबकि जो सत्य है वो कहता है कि तुम्हारा उपवास 365 दिन का हो, तुम्हारे मुंह से एक भी गंदी बात निकलनी नहीं चाहिए। ये सत्य है ना? ये सत्य। चुप। क्या? चुप। चुप। मैंने कहा भैया पेड़ तो अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है, तुम्हारा उपवास कैसा है? जैसे तुम उपवास खत्म करते हो रगड़े झगड़े करते हो। ये सत्य है? सत्य ये नहीं है। उन्होंने कहा हमने तो एक बार कहा ये नाम सत्य है, ये 15 मिनट से बोले जा रहा है, कितनी देर से, और वो भी सत्य पे बोले जा रहा है, और कोई एक भी जना चू और चा नहीं कर पा रहा, और ना काट पा रहा बात, ना बोल पा रहा। सब सब हमेशा याद रखिए, आज एक ऐसा समय आ गया है कि आप कहीं पर भी जाएंगे, अगर आपके पास वचन है आपको कोई हरा नहीं सकता। आपको कुछ जानना नहीं, कुछ बोलना नहीं, बस वो जो बोल रहे हैं उन्हीं की बात को लेके आपको वचन से बताना है। उन्होंने कहा सत्य है, हमने कहा हाँ सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जानते हो नहीं और बोल लो सत्य। सत्य क्या है? हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, ये परिश्रम जो हम लोग रोज मीटिंग में कर रहे हैं, हम आप एक पृथ्वी पे गवाह है। अब हम आप कहें कि भैया मेरे घर में आशीष आ जाए, भैया मेरे घर में शांति आ जाए, भैया मेरे घर में चाहते हैं बहुत आयत से पिता का वास हो जाए। अगर घर के अंदर ही वास, शांति और आशीष चाहिए थी तो पिता कभी भी इस पृथ्वी यानी जगत में ना आता। बाइबल में आप क्या पढ़ते हैं? बाइबल में आप क्या पढ़ते हैं? और वो जगत में आया। कहाँ आया? घर में आया? महल में आया? उसे जन्म कहाँ लिया? खुले आकाश के नीचे, जगत में। अगर आप अपने घर में आशीष चाहते हैं, अगर आप अपने घर का कल्याण चाहते हैं, अगर आप अपने घर में सामर्थ्य चाहते हैं, अगर आप अपने घर में अनुग्रह चाहते हैं, कलाम में लिखा कि जो कोई वहां पर कल्याण के योग्य हो, आगे बताइए, जो कोई उस घर में कल्याण के योग्य हो तो वहां कल्याण ठहर जाएगा, अन्यथा वो कल्याण तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। तो उसके योग्य कैसे बनेंगे? योग्य कैसे बनेंगे? आप अगर अपने घर में आशीष चाहते हैं, आप अगर अपने घर में कल्याण चाहते हैं, आप अगर अपने घर में अनुग्रह चाहते हैं, आप इस पृथ्वी पर गवाह बन जाए। आप इस पृथ्वी पर कहीं पर भी जाएं, एक गवाह के रूप में जाए। आपकी दृष्टि कार की ओर नहीं, आपकी दृष्टि कपड़ों की ओर नहीं, आपकी दृष्टि सड़क की ओर नहीं, आपकी दृष्टि संसार में की वस्तुओं की ओर नहीं, आपकी दृष्टि केवल वचन में लगी हो। आप ऑटोमेटिक इस पृथ्वी पर एक चलते फिरते गवाह बनेंगे। और जिस दिन आप गवाह बन गए, आपका घर उद्धार का घर बन जाएगा। मैं सच कह रहा हूं आपको, हमेशा याद रखो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज द लॉर्ड, 18वीं आयत, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देह की बुरी बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है, देखी हुई बातों पर लगा रहता है। कैसा मनुष्य? कैसा मनुष्य? पढ़े 18
कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य नेकी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। ये देखी हुई बातें शारीरिक समझ पर फूलता रहता है, लेकिन जो पिता के मसीह की मूल बातों को ग्रहण करता है, हजारों के बीच में उसको खड़ा कर दो, वो अपने पिता की महिमा कर देगा। अपने पिता की महिमा करने के लिए आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। भाई एक बात बताइए, जो सत्य है उसे कोई झुठला नहीं सकता। जब आप सत्य जानते हैं और उनके बीच में जब सत्य बोलेंगे, वो उसको काट नहीं पाएंगे, चुप हो जाएंगे। सबके हाथों में पत्थर थे और वो व्यभिचारिणी स्त्री थी, पकड़ के ले आए गुरुवर के पास। अब बहुत बड़ी भीड़ थी, उसके पास पत्थर थे। अब उस पत्थर से वो गुरुवर और व्यभिचारिणी दोनों को मार देते, लेकिन गुरुवर के पास कोई हथियार नहीं था, ना पत्थर था, ना बचने के लिए कोई टीन की सेट थी। है बात सही नहीं? गुरुवर के पास कुछ नहीं था, गुरुवर के पास केवल सत्य वचन था। गुरुवर ने अपने वचन के द्वारा उनके हाथों से पत्थर गिरा दिए और वे सब एक दूसरे को देखते हुए वापस चले गए। केवल पत्थर नहीं गिराए, यहां तक कि उनको ये रियलाइज करा दिया कि वह कर क्या रहे थे। यीशु मसीह ने युद्ध लड़ा, न तीर चलाया न तलवार चलाई। ताली बजेगी कि नहीं? क्योंकि वो देखी हुई बातों को नहीं देखता था। वो कहेगा जो देखी हुई बातों को तुम देख रहे हो, वो मेरा राज्य यहां का नहीं है, मैं यहां का नहीं हूं। मना कर रहा, मैं यहां का नहीं हूं ही नहीं यहां का। आज कोई बाइबल जला दे तो आपको गुस्सा लगने लगेगा, मुझे देखो बाइबल जला दी। आज कोई स्टेचू तोड़ दे, आप कहेंगे अरे देखो स्टेचू तोड़ दिया। आप उसको खुदा मानते हैं। बाइबल में लिखा कि उसको चकनाचूर करके उससे मैं वो क्या बनवाऊंगा, सुलभ बनवाऊंगा। वचन को समझे? आप और हमें मालूम ही नहीं कि बाइबल क्या कहती। कोई स्टेचू तोड़ देता है, हमें गुस्सा आने लगती, अरे स्टेचू तोड़ दिया, अरे देखो 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 ईसाइयों के साथ कर। तो यार तुम्हारा खुदा उससे जुड़ा है क्या? तुम्हारे खुदा ने कहा, तुम्हारे खुदा ने कहा कि मैं इन पर्वतों पर ऊंची ऊंची स्थानों पर पूजी वाली मूर्तियों को और हर एक चीज को चकनाचूर करके इससे सुलभ बनवा दूंगा। इसमें लोग मल मूत्र करेंगे। लो अब बताओ, अब बताओ आप। और आप कह रहे हो तोड़ दिया तोड़ दिया, आपके पास सत्य है ही नहीं, सत्य है नहीं। बाइबल जला दी, अरे बाइबल जला दिया, अरे बाइबल जला दिया। अरे वो कागज है, कोई जलाएगा जल जाएगी। बताओ भैया ये कागज है कि नहीं? कागज है। और कोई आग लगाएगा लग जाएगी, जला दो इसको। पौलुस क्या कह रहा, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन इस वचन को नहीं मार सकते। आपका खुदा कहाँ है? आपका खुदा कागज के अंदर है? नहीं। आपका अंदर खुदा स्टैचू के अंदर है? नहीं। आपका खुदा आपके अंदर है। जिस दिन ये मालूम हो जाएगा तुम कहोगे कुछ करो, कुछ भी करो, तुम नहीं जानते खुदा है कौन।
लड़ाइयां झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो देखी हुई बातों पर और अपनी समझ पर भूलते हैं, अपनी शारीरिक समझ पर भूलते हैं। और हम आप क्यों नहीं लोगों के बीच में गवाह बन पाते? हम आप लोगों के बीच में जाकर पिता की महिमा क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? हम वचन जानते ही नहीं जानते वचन। कोई भी मनुष्य आपके पास आएगा, कुछ भी बोलेगा, उस शब्द से पकड़ के तुम वचन का प्रचार कर दोगे। उसको मालूम नहीं है, वो तो रट के आया है। तुम्हारे पास तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें सारी बातों की समझ दी है। तुम इस वचन से उसको समझाओ, और वह भी सुनेंगे और कहेंगे कह ठीक रहा यार, एक भी बात का हम इसका काट नहीं दे पा रहे। एक बात की काट दे दो। तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, पढ़ाने वाले टीचर आके खड़े हो गए 5-6 हमारे पास। हम तो कुछ नहीं पढ़े। उन्होंने एक शब्द कहा और हम 15 मिनट तक उनको बोलते चले गए वचन से, और वो चुपचाप खड़े सुन रहे। काटो तो काट के दिखाओ। अगर हम झूठ बोल रहे तो भैया बताओ क्या गलत बोला? एक शब्द नहीं बोल पाए। समझो वचन, वचन में सामर्थ्य है। आप कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको हर एक आयत जो पिता समझाता है, आपके पास बाइबल है, आप वचन को रोज सुनेंगे, आप वचन को रोज पढ़ेंगे, आपकी समझ खुलती जाएगी। और कहां जहां आपकी समझ खुली, कहां स्वर्ग की समझ और कहां पृथ्वी की समझ मेल खा पाएगा? पृथ्वी की समझ वाला कभी स्वर्ग की समझ वाले से टकरा पाए नहीं। आए थे 4-5 जने एजुकेटेड, क्लास 12th को पढ़ाने वाले, लेकिन एक भी शब्द ना बोल पाए। क्या है ये वचन? हम कैसा परिश्रम कर रहे हैं वचन में? कैसा परिश्रम कर रहे हैं वचन में? आप कैसे बताएंगे कि यीशु मसीह मेरा खुदा है? आप कैसे बताएंगे कि मैं एक मसीही हूं? कभी सोचा ये बात आपने? और क्या ये बात सही है कि मैं बताऊं कि मैं मसीही हूं? बाइबल ने कहा तुम्हारे जाने के कारण लोग कहेंगे ये मसीह है। बाइबल तो यहां तक बखान कर रही है। क्या करेंगे बताइए आप? कैसे अपने जीवन से आप बताएंगे कि मैं मसीह हूं? चलिए मान लिया घर में ऊंचे पे सबसे तारा लगा के बता दिया कि हम ईसाई हैं। ताली बजाइए भाई। मान लिया हमने कि घर पे सबसे ऊंचे पे तारा लगा के बता दिया कि हम ईसाई हैं, लेकिन ये तारा भी 4 दिन लगे रहेगा, बहुत ज्यादा 10 दिन लगे रहेगा, 12 दिन लगे रहेगा। ये देखिए हंसते रहे। और 12 दिन के बाद जब उतर गया, 12 दिन के बाद जब उतरा तो 12 महीने में क्या कैसे बताएंगे कि हम ईसाई हैं? एक आयत पढ़ाऊं मैं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहेंगे भाई पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। एक आयत पढ़ाएंगे हम आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 10
10। पहला कुरिन्थियों 10:10 पे पढ़िए क्या कह रहा। कैसे बताएंगे आपकी हम मसीह हैं? ऐसे करिए, ऐसे हाथ करिए। ओके, कैसे कैसे नहीं, कैसे नहीं, कैसे 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 बताएंगे कि हम मसीह हैं? कैसे कैसे बताएंगे हम बताएंगे कि हम मसीह हैं? हाँ, और हमारे पास आए थे 15 टीचर, हमने उनको बताया, एक शब्द सिखाया, ओकेज। क्या? ओकेस सब बोल रहे ओकेज। हाँ, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़े। और ना तुम कुड़कुड़ाओ। देखो कैसे बताएंगे कि हम मसीह हैं। वह ऐसे काम करेंगे कि तुम उनको बोलो। और तुम्हारे अंदर एक कुड़कुड़ाहट पैदा होगी। लेकिन अगर तुम वचन जानते हो, सत्य जानते हो, अगर वचन को तुम पढ़ते हो, सुनते हो, तो कलाम में लिखा तुम ना कुड़कुड़ाओ। लेकिन वे ऐसा काम करेंगे कि तुम कुड़कुड़ाओगे। चाय बनाते समय कुड़कुड़ा रहे हैं, सुबह नाश्ता बना लिया कुड़कुड़ा रहे हैं, शाम तक कुड़कुड़ा रहे हैं। कुड़कुड़ाने का केवल एक कारण है, पूछो क्या? क्या? उन्होंने ऐसा काम किया कि तुम कुड़कुड़ाओ। लेकिन कलाम ने हमें बताया 10:10, और ना ना तुम तुम कुड़कुड़ाओ। कुड़कुड़ाओ। हम क्यों ना कुड़कुड़ाएं? ऐसी बातें वो करते। सहन में हर समय, चाहे हम घर पे रहें या ना रहें, चाहे हम घर पे रहें, भाई आजाद भाई हमारी तरफ देखिए, आज हमें अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, रबेका जी आई हैं आज। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। चाहे हम घर पे रहें या ना रहें, लेकिन हम ऑलरेडी वहां पर भी, कहीं पर भी रहे, कुड़कुड़ाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जहन में वो बने हैं। देखिए, अपने आप को बचाना चाहते हो कि नहीं? चाहते हैं। तो हम क्यों ना कुड़कुड़ाएं? कलाम में लिखा इसलिए कुड़कुड़ाओ ना, वो याद पड़े 10:10। और ना तुम कुड़कुड़ाओ। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए। हमसे पहले बहुत से लोग कुड़कुड़ाए थे। ताली बजाओ। अब हम कैसे बताएंगे लोगों को कि हम मसीह हैं? बहुत तरीके खोल रखे खुदा ने, वो मजबूर हो जाएंगे। क्या? मजबूर हो जाएंगे वचन के सामने। तुम्हारे पास एक हथियार है जो ना बिना बोले और ना बिना कुछ कहे काटना जानता है। तुम ना कुड़कुड़ाओ, ना कुड़कुड़ाओ। क्यों? क्योंकि तुमसे पहले बहुत से लोग कुड़कुड़ाए थे और उनके साथ क्या हुआ था? और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। देखा, नाश हो गए। आप क्या होना चाहते हैं? नष्ट होना चाहते हैं? देखिए, मसीह जो मूल सूत्र है, वो हमें क्या सिखा रहा है? वो हमें सिखा रहा है कुड़कुड़ाना नहीं है तुम्हें। क्यों? हम क्यों ना कुड़कुड़ाए? वैसे काम कर रहे हैं, अब कह भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते। क्या कहे तो लड़ाई हो, तो हम कुड़कुड़ाए क्यों ना? कुछ कुड़कुड़ा तो सकते हैं, कितना सहेंगे? नहीं, कलाम बता रहा, वचन बता रहा, तुम ना कुड़कुड़ाओ। क्यों? तुम नाश ना किए जाओ। मालूम है, शैतान किसी ना किसी के जरिए आके हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट लाएगा। इसलिए लोगों ने पर्व मना लिया, लोगों ने उत्सव मना लिए, लोगों ने नया चांद का दिन मना लिया, लोगों ने खाने पीने की वस्तुओं को खा लिया, पी लिया, मस्त हो गए। लेकिन वो एक छाया मात्र है।
मूल सूत्र मसीह है, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। आप अपने जीवन में अपने खुदा को स्थान दें। जो आपको कुड़कुड़ाना चाहता है उसकी आप सेवा करना शुरू कर दो। क्या? सेवा करना शुरू कर दो। सेवा करो उसकी। जिन बातों के कारण तुम कुड़कुड़ा रहे हो, तुम उनकी सेवा करना शुरू करो। उल्टा, जो लोग मसीह को देख के कुड़कुड़ाते थे, निंदा करते थे, जो मसीह के आराधनालय में जाने के कारण निंदा करने लगते थे, कुड़कुड़ाने लगते थे, मसीह क्या करता था? उन्हीं के बीच में जाकर उनकी सेवा करता था। और जब उनकी सेवा करता था वे रोने लगते थे कि हमने इसके विषय में ऐसी बातें की, परंतु देखो ये तो हमारे लिए एक मसीहा बन के आया है। झालर लगाने से, तारा लगाने से ईसाइयत नहीं दिखेगी। इस मोहल्ले में, इस पूरे नगर में दूर से बताएं भाई आजाद वहां रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आजाद ने बहुत बड़ा तारा लगाया था। नहीं, भाई आजाद के बच्चे, भाई आजाद की पत्नी इतनी हम्बल कि दूर दूर तक उसकी चर्चा हो रही है। कैसे होगी चर्चा? कैसे होगी चर्चा? एकदम नहीं, क्योंकि मसीह का मूल सूत्र है हमारे पास। हमारे पास वचन मिला है हमें। अगर हम कुड़कुड़ाएंगे नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, कलाम में साफ लिखा कि वो नाश हो गए। और कहीं तुम भी नाश ना हो, तुम भी नष्ट ना हो, इसलिए कुड़कुड़ाने की आत्मा अपने अंदर से दूर कर दो। अपने मसीह के वचन में लीन हो जाओ। खुदा के वचन में दिन प्रतिदिन स्थिर हो जाओ। देखिए कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा। कुलूसियों उसका 2 अध्याय, हालेलुया, उसकी 19वीं आयत में लिखा है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पाटों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ डटकर खुदा की ओर से बढ़ती जाती है। देखा, उसके योग्य नहीं है जिससे खुदा की ओर तुम बढ़ते जाओ। तुम्हारे जोड़ों, तुम्हारे पट्टों, तुम्हारी हड्डियों में बल, तुम्हारे अंदर पालन पोषण हो। क्या कह रहा? कह रहा, वचन कह रहा, एक मिनट, वचन कह रहा 18वीं आयत में, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है। देखिए, वो देखी हुई बातों में लगा रहता है, उसकी हड्डियों में सूखा रोग हो जाता है क्योंकि वो देखी हुई बातों में लगा हुआ है। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है। आराम कलाम में क्या लिखा? और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, उस शिरोमणि को नहीं पकड़े रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ डटकर खुदा की ओर से बढ़ती जाती है। खुदा की ओर से बढ़ती जाती है। उसके योग्य नहीं रहता, उस शिरोमणि के योग्य नहीं रहता। वो क्या करता रहता? कुड़कुड़ाता रहता, और उसके पट्टे, उसकी हड्डियों के जोड़, उसका लालन पोषण देखी हुई वस्तुओं पे लगा रहता है। देखा आपने? तो हमें कहां देखना है? शिरोमणि। 19वीं आयत कह रही,
और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहना। हमें उस शिरोमणि को पकड़ना है। भैया शिरोमणि को तो पकड़ ले, लेकिन ऐसी ऐसी बातें इन लोग करते रहते हैं कि भैया सही में दिमाग एकदम खराब हो जाता है, मन से मुंह से गाली निकलती है। पकड़ लो फिर यही बातें पकड़ लो, बाइबल बंद कर दो, रख दो, बंद करके रख दो, और क्या यही सब कर लो तुम लोग। नहीं, उस शिरोमणि को पकड़ो। नाली साफ नहीं हो पाती है। नाली कितने महीनों से गंदी पड़ी हुई है। अरे नाली छोड़ो, तुम्हारे पट्टे, तुम्हारे शरीर की हड्डियां, तुम्हारे उसाते हैं, उस शिरोमणि से भोजन मिल रहा है, वो भोजन तुम छोड़ दे रहे हो उस नाली को साफ कराने के लिए। देखा, हमारे बगल वाले अंकल परेशान रहते थे, नाली 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 नाली। एक दिन जाली लगा ली, नाली के बीच में जाली लगा ली। हाँ, अब पानी बरसा, ऐसा पानी भरने लगा, खुद ही पानी बरसते में वही जाली तोड़ने में जुटे हुए। अब वो नाली दिखाई ही नहीं देती, अपना दिल्ली में रहते हैं। देखो मनुष्य कितना अभागा है, कितना अभागा है मनुष्य। अपना चले जाते लड़की के घर में, दिल्ली में महीनों रहते हैं, अब वो नाली देखने कौन आएगा। और कुड़ते रहते थे। देखो समझो, हम मसीह हैं, हमें यहाँ हमेशा रहना ही नहीं है। उसे पता है हमें और आपको क्या सिखाया, तुम्हें एक टाइम का भोजन अगर मिल जाता है, धन्यवाद देके खाओ, और बिछौने पे जाकर अपने विरोधी के लिए प्रार्थना करो और कहो खुदा इन्हें समझ बुद्धि दे, और अपना बिछौने पे सो जाओ। लेकिन आज हम और आप अपने जीवन को कैसा बना लिए, शिरोमणि को छोड़ दिया, जिससे मूल भोजन मिलता है वो छोड़ दिया, जिसके वचन से हड्डियां तृप्त होती हैं वो छोड़ दिया, बल्कि हमने और आपने उन देखी हुई वस्तुओं पर ऐसा मन लगा लिया, कुड़कुड़ाना, गाली बकना सब शुरू हो गया, और हमारी हड्डियां सूख रही हैं, असाध्य रोग लग रहे हैं। क्या हो रहा है ऐसा करके, बताइए। ऐसा करके हम उनका नहीं, हम अपना बुरा कर रहे हैं। बाइबल हमें सिखा रही है इन सब बातों के विषय में। ब्रदर रोहित, आप ये सब बातें नहीं सोचते क्या? एकदम नहीं। नाली साहब तुम आ जाओ, जैसा तुमको चाहे वैसा कर लो। घर के पास गाड़ी खड़ी करनी कर दो, जिसको खड़ी करना कर दो, जगह है दो, करो, कोई मतलब नहीं हमको। गेट के अंदर तो नहीं ले आओगे, आनंदित रहो। क्या आनंदित रहो। ये शैतान की युक्तियां हैं। शैतान की युक्तियां क्या है कि तुम्हारे अंदर दोष, तुम्हारे अंदर बुरा, तुम्हारे अंदर कुड़कुड़ाने, तुम्हारे अंदर गाली बकने, तुम्हारे अंदर बुरा बोलने की आत्मा आ जाए, और तुम वही कर रहे हो। अर्थात तुम शैतान के हाथ में बिके हुए हो, जबकि शैतान का मुंह एड़ी के नीचे आना है। एड़ी के नीचे कैसे आएगा? इस वचन को पढ़ो। खुदा ने कहा, जो को तुम्हारे एक गाल पे मारे तुम दूसरा गाल सामने करो। खुदा ने कहा, तुम्हें वचन के कारण इतना नहीं सहना पड़ रहा कि कोई आकर तुम्हारे गाल पे मारे। हम तो छोटी छोटी बातों को नहीं सह पा रहे, और अपने आप को हम मसीह बताते हैं। हम अपने आप को मसीह बताते हैं, हम अपने आप को बोलते कि हमारा खुदावन यीशु मसीह है। हम छोटी छोटी बातों को नहीं सह पा रहे। हमेशा जब देखो तब अपने घर में हम एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं,
हम उस शिरोमणि की तरफ दृष्टि नहीं कर रहे। हमारा भोजन उस शिरोमणि का भोजन है ही नहीं जिससे हमारी हड्डियां तृप्त होंगी। कलाम में क्या लिखा 19वीं आयत में, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता। उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता। हम उस अभागे मनुष्य की तरह है, हमें उस शिरोमणि को पकड़ना है। और जिस दिन तुमने उस शिरोमणि को पकड़ लिया, तुम्हारे लिए पूरी पृथ्वी, ये नाली, ये गली छोड़ो। उसने कहा तुम जिस जगह जाओगे वो जगह तुम्हारी है। आमीन। अब मैं ये घर में खड़ा होकर बोल रहा हूं, इस समय पिता ने मुझे घर दिया है। सच है। हमें आमीन। सच है। क्या करना मुझे इन सब बातों को? एक मसीह के मुंह से ये सब बातें शोभा देती हैं? नहीं। आप क्या आराधनालय में जाके सीखते हैं? आप क्या बाइबल को खोल कर पढ़ते हैं? जब हमारा आपका जीवन इन सारी संसार की चीजों को देखकर दुखी हो और कुड़कुड़ाने में लगे, तो हमारा मसीह के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। कह रहा उस शिरोमणि को पकड़ा ही नहीं रहता, जबकि कलाम कह रहा उस शिरोमणि को पकड़ना है जिससे हमारी हड्डियों को भोजन मिलता है। 19वीं आयत में लिखा, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता। उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पाटों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गढ़कर खुदा की ओर से बढ़ती जाती है। क्या चाहते हैं आप? आपके बच्चे बढ़े। क्या चाहते हैं आप? आपकी देह उन्नति पाए। क्या सिखा रहा मसीह हमें? क्या सिखा रहा? मसीह हमें अपना स्वभाव दे रहा है। यीशु मसीह ने हमें अपना कैरेक्टर दिया है। कह रहा कोई ओछी बात तुम्हारे मुंह से निकलने ना पाए, क्रोध में धीमे हो जाओ। ये कैरेक्टर बता रहा। पतरस पहला पतरस उसका 3रा अध्याय 8वीं आयत। 3:8। अतः जब हम शिरोमणि को पकड़ेंगे जिससे हमारी हड्डियां तृप्त होंगी, जिसका भोजन खा के हम मसीहत में बढ़ेंगे, तो हमारे अंदर ये कैरेक्टर आएगा। पहला पतरस उसका 3रा अध्याय, भाई आपने खोला आजाद भाई, पहला पतरस उसका 3रा अध्याय भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस पीछे है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए इसको खोलिए। याकूब के बाद है ना? याकूब के बाद। हाँ, ये पहला पतरस 3रा अध्याय 8वीं आयत पढ़े। हाँ, सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। अब बताइए, ये मसीहत है, तारा नहीं, तारा सितारा नहीं, तारा सितारा नहीं। कह रहा ऐसी बनो, नर्म बनो। आओ आकर हम भी वहीं चले जहां वो हमें ले जाना चाहता है। आज से जीने का तरीका चेंज करो। सुबह हो, बढ़िया झाड़ू लो और पहले जाके साफ कर दो। मेरी बहनें आके बैठेंगी। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। झाड़ू ले लो और पूरा साफ करो। वो छुप छुप के देखेंगी। पहले देखो, देखो तरीका देखो, तरीका देखो। वो छुप छुप के देखेंगे ये कर क्या रहे। एक दिन उनसे रहा नहीं जाएगा, वो पूछने आएंगे
कि सिस्टर आप झाड़ू क्यों लगा? अरे मेरी बहनें आके बैठेंगी इसलिए मैं झाड़ू लगा साफ करती हूँ। आय रे। नहीं, हकीकत बात बता रहा हूँ, सच है, सच है। हकीकत बात बता रहा हूँ। आप मसीह है। देखिए कलाम क्या बता रहा, कलाम क्या बता रहा? पहला पत्रस 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। 8वीं आयत में क्या बता रहा? अर्थात सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। नर्म बनो। सबसे नर्म व्यक्ति था मूसा पृथ्वी पर। आप जब आपके यहाँ मीटिंग होती है तो आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं? क्यों लगाते हैं झाड़ू? नहीं, जब आपके घर में मीटिंग होती है अपने घर को साफ सुथरा करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? कि यीशु मसीह की प्रार्थना सभा होगी। यीशु मसीह क्या कहता है? वे निर्बल जो मेरे वचन को नहीं जानते, तुम जब उनको मेरे वचन की सीख दोगे तो मैं उनमें होऊंगा। यीशु मसीह ने किसको भोजन खिलाया? जो उसके वचन को सुनने आए। यीशु मसीह ने किनकी सेवा करी? उन पापियों की सेवा करी, उन पापियों की सेवा करी। हमें भी इनके साथ सेवा करना है। तब कलाम में लिखा 9वीं आयत में, बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई मत करो, और न गाली के बदले गाली दो, न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए, क्योंकि तुमने मसीह के मूल को अपने जीवन में ग्रहण किया है। मसीह का मूल क्या है? यही तो है। नहीं हो पाता ये काम। इस समय पढ़ने में अच्छा लग रहा, सुनने में अच्छा लग रहा, लेकिन करते समय नहीं। लेकिन हमारे खुदा ने इन कामों को करा। हमेशा याद रखो, इससे पहले कि मैं उन भाइयों के बीच में खड़े होकर 15 मिनट तक वचन बोलूं, उनमें से एक भी कह देता, क्यों तुम भी तो अश्लील बातें करते हो, क्यों तुम भी तो गाली देते हो, क्यों तुम भी तो बुराई करते हो, उनके मुंह में ताला लग गया। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं सालों से एक शब्द हमने रोहित के मुंह से नहीं सुना। बनो गवाह, गवाह बनो। वो कह रहा है, वो जान रहे कि हम तो बोलते हैं, लेकिन ये हमें उस समय मना करता है। एक शब्द नहीं बोल पाए वे। सत्य को जानो। आराम से खड़ा था चौड़े से। हमेशा याद रखना, वे तुम्हें देखेंगे, वे तुम्हें परखेंगे, वे तुम्हें नहीं तुम्हारे खुदा को परखेंगे। हमेशा हर एक चीज के लिए तब तैयार रहोगे जब तुम मसीह के मूल सूत्र को जानोगे। तुम्हारे अंदर ये वचन होना, तुम इसको भोजन के तरह खाया करो, तब तुम इस संसार में की सारी चीजों से का सामना कर पाओगे। और एक दिन ये भी कहेंगे, सच में आपके खुदा में ही सामर्थ्य। तुम लाख आराधना कर लो, तुम लाख पूजा कर लो, परंतु अगर तुम्हें किसी मनुष्य को क्षमा करना नहीं आता, दया करना नहीं आता, अगर तुम मनुष्य को देख के कुड़कुड़ाते हो, अगर मनुष्य को देखकर तुम्हारा मन विचलित होता है, तुम कैसे बाइबल में खोल के पढ़ोगे? कैसे खुदावन की गवाही देने के लिए खड़े होगे? कैसे यीशु मसीह के गीत गाओगे? कैसे? आज यीशु मसीह हमें एक नया संदेश सिखा रहा है, और वो नया संदेश ये कि ये तुम्हारे लिए साल नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन नया बने। लोगों के लिए 2025 आया है, तुम्हारे लिए आज तुम उत्पन्न हुए हो। यही बात तो पौलुस ने कहा
मैं तो अभी अभी जन्मा हूं, मैं तो अभी पैदा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि उसके लिए पिता की ओर से एक नया साल आया, उसने पिता के वचन में एक नया दिन देखा। तब वो बोला, मैंने पुरानी बातों को छोड़ दिया है, क्योंकि अब मैं एक नई सृष्टि बन गया हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें वचन से अपने आप को सुधारना है, हमें वचन से अपने आप को करेक्ट करना है, हमें एक दूसरे का आदर करना है। भला वे हमारे खुदा को नहीं जानते, लेकिन हम अपने खुदा को बाखूबी जानते हैं। हम जानते हैं हमारे खुदा ने क्या कहा। अपने कामों से, अपने जीवन से, अपने व्यवहार से, अपने बोलने से, अपने देखने से, अपने सुनने से अपने खुदा को महिमा दो। यही जीवन है और कुछ नहीं है। सारी बातें होती रहेंगी, सारी बातें जाती रहेंगी मानो हवा की तरह, परंतु जो सत्य है वो सर्वदा बना रहेगा। और जिसने अपने जीवन में सत्य को ग्रहण किया, जैसे सत्य सर्वदा बना रहेगा, वैसे ही वो भी सर्वदा बना रहेगा। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जज्बा को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता हुआ युग न युग तक बना रहता है। हे प्रभु हमारे सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, अब मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। प्रभु हे प्रभु मैं आपकी शिक्षा, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं सारे हृदय से आप तेरी स्तुति कर सकूं और तेरी महिमा कर सकूं। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, ईश्वर का राज उनका है। प्रभु अपने भक्तों को प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, और मैं आपके लिए मैं एक सहायक प्रदान करूंगा जो तुम्हारे साथ हर हमेशा बना रहेगा। खुदावन मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जो भी इस घराने में जो वचन आपने दिया है खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा इस घराने के जितने लोग यहाँ पर उपस्थित खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह इन घरों में बने रहे खुदा। यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित खुदा, ताकि सबको आपके अनुग्रह में बना के रखे, ताकि आपका आज का जो वचन आपने इस घराने में दिया है खुदा, ताकि उसको ग्रहण कर सके। खुदावन आपके शब्दों में ही आपने कहा खुदा कि जो इस वचन को सेत में ग्रहण करेगा और उस वचन के अनुसार चलेगा, और वह उनमें मैं निवास करूंगा। खुदावन मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जो इस घराने में आज इस महासभा में जो वचन दिया है खुदा, ताकि हमें सबको आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया इसमें हम लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि आप आज जो वचन आपने सुनाया
गया खुदा, ताकि उसको हम लोग ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार हम लोग चल सके। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे छोटे झुंड के लिए खुदा, ताकि जो इस महासभा में जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे खुदा, उनको भी आपकी समर्थी, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर भी बने रहे, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। खुदावन मैं खास के इस घराने के लिए मैं ये दुआ करता हूँ, हमारे भाई आजाद भाई के लिए, जो हमें वो बहुत बीमारी में पड़े हुए थे खुदा, ताकि आपका आत्मा उन पर छाया रहे, ताकि वो जल्दी से वह ठीक हो गया है खुदा। आपको इसलिए हम सब लोग आपको धन्यवाद देते हैं कि इस घराने में जो भी आपका वचन को, जो आज वचन सुनाया गया खुदा, ताकि इस घराने में आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। खुदावन मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ कि जो वचन आज इस महासभा में सुनाया गया, ताकि उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन के अनुसार सेत में ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे। मैं हमारे भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, उनको परिवार के, उनको आप बहुतायत से आशीष प्रदान करें। वे आपकी आत्मा की में वह हम लोगों को घर घर जाकर वे आपका वचन को सुनाते हैं। वह वचन आपके इतना समर्थी वचन जो हम लोग उसको ग्रहण कर सके और उसमें हम लोग चल सके खुदा, ताकि आपका वचन इतना बहुमूल्य वचन है, सामर्थ वचन है खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा हमें सामर्थ मिलता है। यही हम दुआ करते हैं खुदा, ताकि इस घराने की खास करके जो वचन इस महासभा में बोला है, सुनाया गया खुदा, ताकि इस घराने के लोग सब लोग आपका वचन को ग्रहण कर सके। आपका आत्मा, आपका कृपा, आपकी दया इस घराने में बने रहे। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा की है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन किट्टी की यहाँ होगी, प्रेज द लॉर्ड। और कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना होके कल की प्रार्थना शाम को 6 बजे होगी। ध्यान रखिएगा टाइम का कि कल की प्रार्थना शाम को 6 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और भवन में प्रार्थना 14 तारीख को भवन की एनिवर्सरी है, और बहन सुच्ची भाई दीपू की भी एनिवर्सरी है, उसके विषय में धन्यवाद की प्रार्थना होगी भवन में दिन में दोपहर में 1 बजे, और उसके बाद भोज भी होगा। सब भाई बहन जहां तक आवाज जा रही है वो सब आने का कष्ट करें। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।